309 यूनिट संख्या 6, PR 309 यूनिट नंबर 6 ग्रेवियर इंक्स। इंक तकनीक के ये पूरा जो हमारा विषय है उसमें मुख्य स्याही के अतिरिक्त भिन्न प्रकार की स्याहियों के बारे में एक पृथक पृथक अध्याय दिया हुआ है। तो PR 309 की इकाई संख्या 6 में ग्रेवियर इंक्स के बारे में पूछा गया है। चूँकि पृथक अध्याय में पृथक इकाई के स्याही के बारे में पूछे जाने का मतलब है कि वह अध्याय 10 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर किसी भी रूप में सवाल में आ सकता है। तो हमको हर टॉपिक का कुछ जानकारी होनी चाहिए ताकि छोटे सवाल, बड़े सवाल और ऑब्जेक्टिव सवाल का हम हल कर सकें। जैसे कि स्याही के बारे में आप जानते हैं, स्याही एक रंगीन पदार्थ है, ऐसा द्रव पदार्थ जो किसी कागज़ की सतह पर विद्यमान इमेज एरिया को देखने की क्षमता उत्पन्न करता है। कलर विजिबिलिटी टू एनी इमेज अवेलेबल ऑन पेपर, यानी पेपर पर विद्यमान किसी इमेज को रंग क्षमता देता है, उसको हम स्याही कहते हैं। स्याही के 3 तत्व हैं, पिगमेंट, व्हीकल, ड्रायर। और पिगमेंट, व्हीकल, ड्रायर के जो कच्चे माल है वो भिन्न भिन्न होते हैं, और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, जो स्याही निर्माता कंपनियां हैं, उस कच्चे माल को इकट्ठा करके प्रोसेस करते हैं, उसको मिक्स करते हैं, पीसते हैं, मिलिंग करते हैं, फिर उनकी पैकिंग करके वजन के हिसाब से, मूल्य के हिसाब से, प्रयोग विधि के हिसाब से, निर्माण तिथि और अवसान तिथि, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट और अन्य प्रिकॉशंस के साथ मार्केट में उतारते हैं। वो मार्केट में उतरने के बाद वो प्रिंट में यूज़ होती है। यूज़ होने के बाद उसको प्रयोग के दौरान कुछ प्रिकॉशंस या कुछ डिफेक्ट संबंधी कुछ भी ऑपरेटिंग प्रॉब्लम्स होती है, उन पर ध्यान देना पड़ता है। तो पढ़ने की दृष्टि से हम कह सकते हैं ऐसी स्याहियाँ जो ग्रेवियर प्रिंटिंग में प्रयोग में ली जाती हैं, या द इंक्स दोज आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ग्रेवियर प्रिंटिंग में बी नोन एज ग्रेवियर इंक्स। ये स्याहियाँ ज्वलनशील पदार्थों पर आधारित होती हैं जो कि वाष्पीकरण द्वारा सूखती हैं। इनमें एवापोरेटिंग मटेरियल्स से मिक्स होते हैं जो कि सूखने में सहायता देते हैं। तो इस प्रकार की स्याहियों के बारे में आप कह सकते हैं हाई स्पीड प्रिंटिंग के लिए उपयोगी हैं। ये एवापोरेशन यानी वाष्पीकरण द्वारा सूखती हैं। यदि नॉन पेपर सरफेस यानी नॉन एब्जॉर्बेंट सरफेस है, वो एवापोरेशन के द्वारा सूखता है। कागज़ यानी एब्जॉर्बेंट सरफेस है, तो कुछ मात्रा में एब्जॉर्प्शन, कुछ में एवापोरेशन और कुछ में प्रेसिपिटेशन यानी कॉम्बिनेशन मेथड काम कर सकता है। मुख्य मेथड इसका स्याही सूखने का है, ये एवापोरेशन मेथड पर सूखती हैं, यानी ग्रेवियर इंक्स का ड्राइंग मेथड एवापोरेशन है। इन स्याहियों का प्रयोग अवशोषक तल यानी एब्जॉर्बेंट सरफेस, गैर अवशोषक तल यानी नॉन एब्जॉर्बेंट सरफेस पर किया जा सकता है। इनके मुख्य प्रयोग क्षेत्र हैं पुस्तक मुद्रण है, और यानी कि पब्लिकेशन में इनका प्रयोग होता है, और पैकेजिंग में प्रयोग होता है। प्रकाशन और पैकेजिंग दोनों में ही इनका उपयोग होता है, और ये एवापोरेशन द्वारा सूखती हैं। इन स्याहियों को गाढ़ेपन के आधार पर, विस्कोसिटी के आधार पर कई भागों में बांटा गया है, यानी ए से लेके ई टाइप तक, और टी टाइप और डब्ल्यू टाइप, यानी ए टाइप इंक, बी टाइप इंक, सी टाइप इंक, डी टाइप इंक, ई टाइप इंक, टी टाइप इंक और डब्ल्यू टाइप इंक। इनकी विस्कोसिटी के लेवल और इसमें इनके गाढ़ेपन को पैदा करने वाले सॉल्वेंट की नेचर के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। और इसके स्याही निर्माण के जो घटक हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ ग्रेवियर इंक, इसमें पिगमेंट है, रेजिन है, प्लास्टिसाइजर है, पॉलीथिलीन बैग्स आदि होते हैं, और ये एक ग्रेवियर इंक के निर्माण को पूरा करते हैं।
एक ग्रेव्योर शाही यानी हाई ग्लॉस का ग्रेव्योर इंक के इंग्रेडिएंट्स को हम जान सकते हैं। हाई ग्लॉस ग्रेव्योर इंग्रेडिएंट्स हैं, हाई ग्लॉस ग्रेव्योर इंक के इंग्रेडिएंट्स हैं फर्नेस कार्बन ब्लैक, PTMA ब्लू, क्लोरीनेटेड रबर रेजिन, एस्टरीफाइड रोजिन, मैलिक रेजिन, पॉलीथिलीन वैक्स, टोल्यूइन। ये जो इस तरह की स्याहियाँ हैं जो इस घटक को लेके इसको मिक्स करके हम इसका निर्माण करते हैं, जो अप्लाइड ऑन नॉन एब्जॉर्बेंट सरफेस, सामान्यतः गैर अवशोषक तल पर प्रयोग में ली जाती हैं और एवोपरेशन द्वारा सूखती हैं। नॉन एब्जॉर्बेंट सरफेस हमारा प्लास्टिक फिल्म हो सकता है, एल्यूमिनियम फॉयल हो सकती है, जो कि स्याही को अवशोषित नहीं कर सकती, इसलिए उनको एवोपरेशन के ड्राइंग मेथड द्वारा ही सुखाया जाता है। ग्रेव्योर की पब्लिकेशनिंग में पिगमेंट, रेजिन और हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट्स होते हैं, और पैकेजिंग की स्याही में नाइट्रोसेल्यूलोज और वेरियस मॉडिफायर्स होते हैं। इन स्याहियों को हम पब्लिकेशन और पैकेजिंग में प्रयोग करके एब्जॉर्बेंट और ऑब्जर्वेंट सरफेस के हिसाब से एवापोरेशन या नॉन एवापोरेशन पद्धति द्वारा सूखने की गतिविधि को देखते हैं। इस पर कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं कि एवापोरेशन द्वारा सूखने वाली पद्धति, एवापोरेशन सूखना पद्धति, एवापोरेशन ड्राइंग मेथड की स्याही को क्या कहते हैं? ए पे आएगा ग्रेव्योर स्याही, बी पे आएगा लिथो स्याही, सी पे आएगा लेटर पे स्याही, डी पे आएगा उक्त समस्त गलत। तो इसका विकल्प ए सही होगा, यानी वे स्याही जो एवापोरेशन या वाष्पीकरण द्वारा सूखती है वो ग्रेव्योर इंक कहलाता है। दूसरा सवाल बन सकता है कि एवापोरेशन की पद्धति कौन से सरफेस यानी कौन से तल पे काम करती है? तो आप ए कहेंगे नॉन एब्जॉर्बेंट सरफेस, बी कहेंगे एब्जॉर्बेंट सरफेस, सी कहेंगे ए बी गलत, डी कहेंगे ए बी सही। तो इसमें बी विकल्प आएगा जो नॉन एब्जॉर्बेंट यानी गैर अवशोषक तल होता है, जो किसी को अवशोषित नहीं कर सकता, उस पर एवापोरेशन पद्धति यानी ग्रेव्योर की काम करती है। तीसरा सवाल बन सकता है कि नॉन एब्जॉर्बेंट तल के उदाहरण है। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन एब्जॉर्बेंट सरफेस, गैर अवशोषक तल का उदाहरण है, ए पे आ जाएगा एल्यूमिनियम फॉयल और प्लास्टिक, बी पे आ जाएगा कागज़, सी पे आ जाएगा ए बी दोनों गलत, डी पे आ जाएगा ए बी दोनों सही। तो हमारा इस पर आएगा जो भी एल्यूमिनियम और प्लास्टिक बेस से संबंधित जो हमारा विकल्प है वो सही होगा, क्योंकि ये नॉन ऑब्जर्वेंट सरफेस है। इसमें पूछा जाता है कि कितने पिगमेंट, इसके स्याही के कितने घटक होते हैं? तो आप कह सकते 3 होती हैं, पिगमेंट, बाइकल और ड्राई। कोई सवाल ये पूछ सकता है कि भाई इसकी विशेषता क्या है? तो आप ये कह सकते हैं ये ज्वलनशील पदार्थ से मिश्रित होती है, एवापोरेशन द्वारा सूखती है, हाई स्पीड प्रिंटिंग के लिए उपयोगी है, प्रकाशन और पैकेजिंग में ये प्रयुक्त होती है। तो इस पर हम बड़ा सवाल ये बना सकते हैं कि ग्रेव्योर इंक किसे कहते हैं, ये कौन सी पद्धति से सूखती है, इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में बताइए। आप कहेंगे वे स्याहियाँ जो ग्रेव्योर प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए उपयोगी हैं, ग्रेव्योर प्रिंटिंग इंक कही जाती हैं। ये इनमें कुछ ज्वलनशील उड़नशील पदार्थ होता है जो इसको सुखाने में सहायता देता है। ये स्याहियाँ मुख्यतः वाष्पीकरण यानी एवापोरेशन पद्धति द्वारा सूखती हैं। इसके लिए भी 2 नियम है, यदि गैर अवशोषक तल नॉन एब्जॉर्बेंट सरफेस पर प्रिंटिंग है तो वो मात्र एवापोरेशन द्वारा सूखेगा। इसके अतिरिक्त अगर वो अवशोषक तल है, एब्जॉर्बेंट सरफेस है, पेपर सरफेस है, तो उसमें कुछ मात्रा एवापोरेशन से सूखेगी और कुछ मात्रा एब्जॉर्ब भी होगी, यानी कॉम्बिनेशन मेथड काम करेगा। इसमें आगे आप कह सकते हैं ये स्याहियाँ इनके गाढ़ेपन के हिसाब से कई भागों में बांटी जा सकती हैं, ए से लेके ई तक, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, ई टाइप, टी टाइप और डब्ल्यू टाइप, इस तरह ये इनका विभाजन किया गया है। और ये स्याही एक मतलब एवापोरेशन पद्धति द्वारा सूखती हैं और पैकेजिंग और पब्लिकेशन दोनों में इनका प्रयोग होता है। इस तरह आप इसके लिए स्याही के लिए अनुपम प्रकाशन की प्रिंटिंग इंक्स का एक चैप्टर इंग्लिश में है और एक मुद्रित स्याहियाँ कागज़ वाला जो भाग है हिंदी में वो पढ़ सकते हैं। कुछ इसके
नोट होंगे 2-2.5 पेज के वो, और आप इसमें कुछ बातें बताइए, उनको आप प्रयोग करके इस सवाल को देख सकते हैं। सवाल छोटा, ऑब्जेक्टिव, बड़ा 6 नंबर का, और थोड़ा और बड़ा 10 नंबर का आ सकता है। आप हर इकाई को, हर अध्याय को अच्छी तरह मान के चलें, और 10 अध्याय या 11 अध्याय में से अगर आपको 6 सवाल या 5 सवाल करने हैं तो आपको चॉइस का मौका मिलेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हर अध्याय के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको आना चाहिए। इस कक्षा में आने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।